उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से प्रगति नहीं होती है। प्रगति के लिए तो सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। याद रखिए, यकीन और उम्मीद आपके टारगेट को, लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बना देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है, सिर्फ मार्गी शनि के प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। शनि का अपना अलग व्यक्तित्व है। हार, दुख, कष्ट, हानि का सहरा शनि पर ही बनता है। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ गई, फिर वहां मानो कुछ शेष ही नहीं बचता। शनि मलेच्छ, अकस्मात कुप्रभाव देने वाले ग्रह, अतः भय सहज स्वाभाविक है। शनि के प्रभाव से मृत्यु, अकाल मृत्यु, रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यावसायिक हानि, अपमान, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या, इन सभी को माना जाता है। पर क्या वास्तविकता भी यही है? यही सत्य है क्या? कुछ भ्रांतियां भी हैं। जैसे शनि सदैव अहिति करते हैं, उनका प्रभाव अमंगलकारी, अशुभ और विघ्नकारी ही है। अशांति का कारण शनि ही है, दुख का कारण शनि है, आदि आदि। आइए सत्य को जानें और शंकाओं का निवारण करें। शनि 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक 140 दिन मकर राशि में वक्री थे। शनि का वक्री होना जिम्मेदारियों और काम के बोझ को, एक कठिन अवधि को दर्शाता है, लेकिन ये लोगों को अपने कौशल को अधिक निखारने और यथार्थवादी व्यवहारिक बनाने में भी मदद करता है। शनि न्याय के देवता है, इसलिए जातक के कर्मों के मुताबिक राजा और रंक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। इस प्रभाव के कारण कामों में अड़चने और बाधाएं बराबर इनकी तरफ से प्राप्त हो रही थी। और वैसे कहावत भी है, जो पापी ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, जब वो वक्री होते हैं तो अति क्रूर, अति पापी हो जाते हैं। तो शनि को भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह कहा जाता है। अब 11 अक्टूबर 2021 को शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं, सीधी चाल में आ रहे हैं। शनि की वक्री से मार्गी हो जाने की चाल बदलने से अधिकांश राशियों के लिए बंद रास्ते खुलते नजर आएंगे। आइए जानते हैं शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट ले रही है। आपकी राशि से, मेष राशि से 10वें भाव में शनि को कंटक शनि कहा जाता है। इस भाव में बैठ करके शनि नए व्यवसाय, आपके कर्म अर्थात काम को, कैरियर में इंप्रूवमेंट देगा, परंतु मेहनत भी अधिक करवाएगा। मेष राशि के 10वें भाव में स्थित होकर के शनि तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को अर्थात एक्सपेंसेस भाव को, 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को, सुख भाव को, और 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को, दाम्पत्य सुख भाव को प्रभावित करेंगे। अनावश्यक खर्चे, यात्राएं, पारिवारिक और सामाजिक मानसिक कारणों से असंतुष्टि भी पैदा करेंगे। इस समय नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन हो सकता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। गलत काम करके, पाप कर्म करके मानसिक रूप से व्यथित भी हो सकते हैं। अब मेष राशि का स्वामी तो मंगल है। शनि और मंगल का संबंध मित्रता का तो है नहीं, इसलिए शनि 29 अप्रैल 2022 तक बहुत शुभ नहीं है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। 29 अप्रैल 2022 से लगा करके 12 जुलाई 2022 तक शनि कुंभ राशि में प्रवेश करके लाभ भाव में आ जाएंगे। बहुत शानदार स्थिति हो जाएगी। ये टेम्परेरी इंफॉर्मेशन है और ये टेम्परेरी ही रहेगा। मैं आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेष राशि के लिए शनि 10वें भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचरवश मार्गी हो रहे हैं, इसलिए इस समय में स्थान वृद्धि करो शनि सिद्धांत के अनुसार। और पंच महापुरुष योग में से एक योग शश योग बनने के कारण नए व्यवसाय से जुड़ी योजनाएं पूरी होने की संभावनाएं बन रही है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपके कैरियर में या अपने कामकाज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो आपका प्रेजेंट बिजनेस है, प्रेजेंट कैरियर है, प्रेजेंट जॉब है, उसमें हर हाल में वृद्धि होगी। और जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, अपार है। और जो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में बदलाव चाहते हैं, उन्हें स्थान परिवर्तन के लिए, ट्रांसफर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सभी ग्रहों को अपने से 7वें भाव पर अर्थात 180 डिग्री पर देखने के लिए तो अधिकार मिला हुआ ही है, लेकिन कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां भी मिली हुई है। शनि को भी तीसरी और 10वीं दृष्टि मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि क्या क्या प्रभाव देगी, ये मैं आपको डिटेल में और बतला रहा हूं। द्वादश भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि मीन राशि पर होगी, अर्थात शत्रु बृहस्पति के भाव पर होगी। इसलिए यह गोचर आपको खर्च अधिक करवाएगा, परंतु आउटसाइड रिसोर्सेज से, संपर्कों से लाभ भी बराबर देगा। बिना किसी काम के व्यर्थ यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं से कोई भी लाभ नहीं होगा, सिर्फ खर्चा होगा। मेंटली अपसेट हो सकते हैं, तनावग्रस्त हो सकते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है,
और हर काम में कमी निकालने की आदत हो जाएगी। तो परिवार वालों से भी विरोध और व्यापार में अति व्यस्तता से आप दुखी भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सब कुछ सही ढंग से टैकल करना जरूरी है, मैनेज करना जरूरी है, और मैनेज करने के लिए आपको सिस्टमेटिक बनना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। तो शनि की 7वीं दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि कर्क राशि अर्थात शत्रु चंद्रमा के भाव पर होगी। यह स्थिति माताजी से कुछ मतभेद करवा सकती है। भूमि भवन वाहन के सुख में कुछ कमी या अड़चनें आएंगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकते हैं या कोर्ट कचहरी का मैटर बन सकता है। इस समय काल में घर आदि से दूर रहना पड़ सकता है। विरोध भी हो सकता है। छाती के रोगों की, संक्रमण की, इन्फेक्शन की संभावना है। किसी लंबी चलने वाली बीमारी से आपका सामना हो सकता है, स्पेशली स्किन प्रॉब्लम से। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप चंद्रमा के और शनि के दोनों के उपाय आपको करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। 7वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि जो तुला राशि पर होगी अर्थात मित्र शुक्र के भाव पर होगी। अतः आपके दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होकर के राहत दे सकती है। निरंतर उन्नति तो होगी, लेकिन कुछ न कुछ बीच में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। घर परिवार से आप संतुष्ट नजर आएंगे और जीवन साथी के साथ में जो गलतफहमियां थी उनको दूर करेंगे। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, जैसा कि आपने पिछले समय में देखा 23 मई 2021 से और 11 अक्टूबर तक, और वापस ऐसा ही समय 5 जून 2022 से लगा करके 23 अक्टूबर 2022 तक देखेंगे। तो ये एक्सपीरियंस है, ये ट्रेलर है, उससे सबक लेना है। क्या क्या हो सकता है वो वापस आपकी लाइफ में रिपीट होने वाला है 2022 में। और तब भी जीवन साथी से वैमनस्यता के कारण उनसे मन मुटाव रहेगा। यहाँ तक कि बात बढ़ भी सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। मौन व्रत सबसे अच्छा उपाय होता है। ये मैंने बतलाया है दृष्टियों के साथ में आपको शनि का मार्गी होने का गोचर। अब बात करते हैं उपायों की। मेष राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के उपाय और दान करने चाहिए। तो सबसे पहले चंद्रमा के दान, तो आप दूध, चांदी, सफेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इन सभी का दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें ताकि अशुभ फलों में कमी आए। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। तो आप मेष राशि वाले जातक काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी वस्तुएं, इन सभी का दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करें ताकि अशुभ फलों में कमी आए, शनि से आपको शांति मिले। शुक्रवार की रात में आपको काले चने पानी में भिगो देने चाहिए। शनिवार को ये चने थोड़ा सा कच्चा कोयला, हल्की लोहे की कोई पत्ती या कोई लोहे की कील हो सकती है, काले वस्त्र में बांध करके मछलियों के बीच में डाल देना है। ध्यान ये रखना है कि इसको गांठ नहीं लगाना है पूरे 1 वर्ष तक, और या फिर स्पेशली 29 अप्रैल 2022 तक आपको ये हर शनिवार को काम करना है। इसके फलस्वरूप शनि जनित जो भी प्रतिकूलता होगी, नेगेटिविटी होगी, वो शांत होगी। और जो व्यक्ति मछली खाते हों उन्हें इस समय काल में भूल करके भी मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न नीली पहन सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें, जिससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल इन 3 चीजों में ट्यून अप होगी। अर्थात कोई भी ग्रह जब चेंज होता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि हरता है, बुद्धि पर इफेक्ट होता है, फिर शरीर पर इफेक्ट होता है। तो जब आप पिरामिड की थेरेपी लेंगे रोजाना ही, तो आपकी शरीर में, मन में, अर्थात माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीजों पर प्रतिकूलता का असर नहीं होगा। वो असर रोजाना रात को सोते समय आपकी बॉडी से एक प्रकार से न्यूट्रल कर देंगे। इसका फायदा आपको मिलेगा। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाते तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप है ओम सम शनिश्चराय नमः। शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः। शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जो गायत्री के उपासक है उनके लिए और ज्यादा अच्छा है। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच ये भी बना करके आप धारण कर सकते हैं, या नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यथासंभव जितना भी आपसे बन पड़े आपको शनि की शांति के उपाय और चंद्रमा की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। इससे आपके जीवन में मधुरता आएगी, शांति आएगी
और हर व्यक्ति चाहता है कि सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि उनके जीवन में आए, और मैं भी यही चाहता हूं। इसलिए मैं आपको ये प्रयास करके ये सब कुछ बता रहा हूं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और कोई आलोचना हो निसंकोच कर सकते हैं, लेकिन आलोचना ऐसी कीजिए जिससे मुझे ये समझ में आए कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं या वास्तव में आप कोई बात को लेकर के क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसको शॉर्ट कर दीजिए, आपको आता नहीं है बंद कर दीजिए। ना तो मैंने किसी से पूछ करके ये चैनल स्टार्ट किया है, ना किसी को पूछ करके बंद करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है, सही ढंग से आलोचना करनी है, सही चीज बतानी है। मैं आपके लिए ये प्रोग्राम में आता हूं और आपके लिए ही मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। इसका फायदा आपको मिले, उससे ही मेरा जीवन सार्थक होने वाला है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।